द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद अब यह ऐलान तो हो ही गया है कि बशर अल असद की सरकार यानी राष्ट्रपति कल की बात हुआ करते थे। अब जो विपक्षी लोग हैं वो सत्तासीन नहीं है केवल, बल्कि पूरे सीरिया पर उनका कब्जा है। कहीं जनता उनका स्वागत कर रही है तो कहीं कुछ लोग डरे हुए भी हैं। एक एक खबर आपको दिखाऊंगा, लेकिन इन सब के बीच आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि तमाम न्यूज चैनल खास तौर पर यह दिखा रहे थे कि जो विपक्षी संगठन की तरफ से ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि शिया समुदाय से जुड़े हुए लोगों से कुछ नहीं कहा जा रहा, तो वहीं ईरान के दूतावास के अंदर घुसकर एक बड़ा हमला किया गया। लेकिन इन सब के बीच इजराइल भी बहुत ज्यादा सतर्क अलर्ट मूड पर है। वो समझ रहा है कि सीरिया के अंदर जो कुछ इन लोगों ने किया मात्र एक हफ्ते में तख्ता पलट कर दिया, कहीं ऐसा ना हो गोलन हाइट्स के नाम पर ये इजराइल के अंदर घुसा है। इसलिए इजराइल ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया। एक एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं एक छोटी सी मुहिम का हिस्सा आप लोगों को बनाना चाहूंगा। 10,000 से ज्यादा लाइक इस वीडियो पर लाइएगा और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जब हम आपसे जुड़ेंगे तो उसके बाद आपके तमाम कमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करने जा रहा हूं। खबर पहली पढ़िए ईरानियन टीवी की तरफ से कि सीरिया के जो ये विपक्षी संगठन के आर्म ग्रुप्स हैं उनके व्यवहार से पता चलता है। देखिए एकाएक क्या चीजें बदलती हैं, आप देखिएगा। कहा गया ये तर्क संगत है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। हमें सीरियाई लोगों के साथ उनके एक समान जिंदगी के बारे में जोर देना चाहिए। सीरिया में नई धारा आई है तो उसके लिए उसको लेकर कुछ लोग नेगेटिव हैं, उन तक सही संदेश पहुंचाना चाहिए। अब ये तमाम बातें की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि दमिश्क में इस राजनीतिक बदलाव के साथ उनके साथ काम करना जारी रखना भी जरूरी है। जो ये सोच रहे हैं कि अगर ये लड़ाका संगठन या फिर ये कहा जाए विपक्षी संगठन जो साथ आ गया है हथियार के दम पर, जिसने अपनी सरकार का तख्ता पलट किया, कहीं हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, ऐसे सोचने वालों को भी अपने साथ लाने का जिक्र अब किया जा रहा है। अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, पहले इस तस्वीर को देखिएगा। ये देखिए, इसमें तमाम चीजें आपको नजर आ रही होंगी। कैसे इसे ब्लॉक कर दिया गया, ये ब्लॉक हो रखा है, क्या लिखा हुआ है ये वहीं की लैंग्वेज में लिखा है, इसलिए मैं इसे कन्वर्ट करके आपको बता देता हूं। ऐसे 2-3 चैनल्स हैं जिन्हें किया गया। अब लिखा है कि असद समर्थक ये तमाम वेबसाइट्स और चैनल्स थे जो चलते थे, भाई जिसकी सरकार उसकी समर्थक चैनल, लेकिन अब वो बंद हो गए। उन्हें एक साथ एक झटके में, सोचिए अभी 1 से 1.5-2 घंटे के भीतर सब कुछ खत्म। ना असद के समर्थक बचे, ना असद के जानकार बचे, ना करीबी बचे, ना उनके गुणगान करने वाले चैनल्स बचे, और तो और उनके अपने समर्थकों ने खुला ऐलान कर दिया एचटीएस के पक्ष में। तो ये तमाम चीजें वहां पर हो रही हैं। अब एक और खबर है। खबर क्या है? सीरिया की जो टीवी है, जिसमें भी थोड़ी देर पहले आपने संदेश भी देखा था, जो आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने दिखाया कि आकर ऐलान कर दिया कि असद सरकार खत्म, अब नई सरकार का इंतजार करिएगा। उसी टीवी चैनल पर एक बकायदा डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही। क्या बताया जा रहा है इसमें? 750 ईसी यानी 750 ईस्वी की खबर है, चीजें हैं, घटनाक्रम है कि कैसे दमिश्क ने बिना किसी लड़ाई के ही अब्बास अडेस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये बताया जा रहा है 750 ईस्वी की चीजें अब दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही है। नहीं, इस परिवर्तन को अब सीरिया के लोग स्वीकार करने लगे हैं। इसे वक्त की जरूरत भी बताया जा रहा था और इसी के आधार पर ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब एक बयान सुनिए। बयान बहुत महत्वपूर्ण है इस दौर में, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी जो सीरिया में आज हुआ, जो अलग अलग मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में हो रहा है, उसकी भविष्यवाणी साल 2000। So I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al Qaeda? He said, no. He says there's nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. दरअसल ये कौन है पहले बताता हूं। ये 2007 की वीडियो है। ये उस वक्त के अमेरिकी सेना के जनरल वेस्ले क्लार्क हैं। 9/11 इनके यहाँ हुआ था। आपको याद होगा किस तरह से एक प्लेन के जरिए हमला होता है, कई लोगों की उसमें मौत हो जाती है। इसके बाद मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिकी योजना का खुलासा किया था, अमेरिकी प्लान किया था। इन्होंने अपने बयान में कहा कि हम से ईरान के साथ खत्म कर देंगे। यानी सोचिए 2007 में जो बात कही थी, और इनमें से सारे देशों के बारे में पढ़िए। इराक के हालात क्या है? छिपे नहीं है। सीरिया के हालात क्या हो गए? छिपे नहीं है। लेबनान आज भी हिजबुल्लाह के नाम से जाना जाता है, उसे भी बर्बाद करने के लिए किस हद तक लोग चले गए सबको पता है। लीबिया,
हालात खराब है आर्थिक तौर पर। सोमालिया के यही देखिएगा, सूडान के साथ भी यही कुछ स्थिति है और ईरान पर प्रतिबंध लगा लगा कर उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यानी जो ये बयान 2007 में दिया था, 2024 आते आते धरातल पर उतरा है। यानी अमेरिका कितने लंबे समय से तैयारियां कर रहा था, क्या ये उसी का हिस्सा है? सवाल उठना लाजमी है। अब पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं, पहले ये तस्वीर देख लीजिए। सड़क पर आपको जो सीरिया की आर्मी की तमाम ड्रेस होंगी, वर्दी हैं, वो पड़ी नजर आ रही है, क्योंकि आपको लगातार हम वीडियो दिखा भी रहे हैं दमिश्क में क्या हो रहा है। जो सेना के अधिकारी, सैनिक, तमाम लोग हैं, वो वहीं पर सड़क पर ही कपड़े चेंज कर रहे हैं। यानी अगर उन्होंने वर्दी पहन रखी है तो फौरन उसे चेंज करके वो साधारण नॉर्मलाइज जो कपड़े हम लोग आप पहनते हैं, आम जनता की तरह उतरना चाहते हैं। उनको एक विशिष्ट पहचान नहीं चाहते कि हम सेना के तौर पर पहचाने जाएं, क्योंकि HTS की नज़र में चढ़ जाएंगे। और ऐसे में वो वर्दियां उतार उतार कर फेंक रहे हैं। यानी असद सरकार की अलविदा हो गया, ये सबको पता लग गया। अब एक और वीडियो दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए। ये बशर अल असद की तस्वीर, स्टैचूज हैं, उनके साथ कैसे खिलवाड़ किया जा रहा है, आप खुद सोचिएगा। ये इतनी नाराजगी है। मैंने कहा ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ HTS की बात है। HTS के साथ अगर आम जनता का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि आप HTS को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन HTS के साथ अगर आम जनता सड़क पर उतरकर इस तरह का व्यवहार अपने तात्कालिक राष्ट्रपति को, अब तो नहीं है लेकिन राष्ट्रपति के लिए करने लग जाए, तो समझ लीजिए गुस्सा लोगों के मन में था। हाँ, हो सकता है कई समर्थक भी हों, डर की वजह से अब इनके साथ खड़े हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो नाराज हैं और वही खुशियां मना रहे हैं। बताया गया दमिश्क की सड़कों पर लोग उतरे हैं और ये तमाम चीजों को लेकर अब बहुत खुश हो रहे हैं कि कम से कम और बशर अल असद के शासन का विदाई हो गई, इस बात को लेकर खुशी मनाई जा रही है। अब इसी को लेकर सीरिया का जो विदेश मंत्रालय है उसने भी एक बयान दिया। क्या कहा? आज सीरिया के इतिहास में सीरिया के लोगों को एकजुट करते हुए एक नया अध्याय लिखा गया है। ये नए युग की शुरुआत है, ये विदेश मंत्रालय कह रहा है। यानी खुद सोचिए कि सरकार की तरफ से भी कह दिया गया, ठीक है चली गई सरकार, बशर अल असद सर चले गए, बहुत बढ़िया। इन सब के बीच DD जियोपॉलिटिक्स की तरफ से खबर है, सीरिया के प्रधानमंत्री, जिनको अभी हाल ही में आपको मैंने वीडियो में दिखाया कि कैसे कुछ हथियारबंद लोग आते हैं जो HTS के लड़ाके थे और अपने साथ लेकर गए थे, क्योंकि वो पावर ट्रांसफर के लिए अब दोनों में बातचीत चल रही है। उन्होंने क्या कहा? सीरिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो राज्य संस्थानों के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए दमिश्क नहीं छोड़ेंगे। यानी वो बातचीत हो चुकी है और बताया जा रहा है कि उनके नेतृत्व में जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता तो यही प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन इशारे पर काम करेंगे HTS के। वहीं अल जजीरा का दावा है कि जो ये तमाम विपक्षी आम ग्रुप थे, उन्होंने दमिश्क की सबसे बड़ी जेलों में से एक सैडनाया से सभी को कैदियों को रिहा कर दिया है। सभी को वहां सैडनाया से रिहा किया गया, इस तरह की खबर निकल कर आई। अब इसी से जुड़ी ये तस्वीर देखिएगा, ये कौन है बताता हूं। ये हमास के मिलिट्री विंग का कमांडर है, ये अल कसम के कमांडर हैं। इनको बताया गया ये सीरिया की जेल में बंद थे और इन्हें भी फ्री यानी मुक्त कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है। और इतने सारे कैदियों के साथ ये भी रिहा हो गए। वहीं एक बयान दिया गया है सीरिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से, कहा गया विदेश में देश के सभी राजनयिक मिशन अपना काम जारी रखेंगे। यानी सीरिया के जहां जहां दूतावास बने हुए हैं वहां वहां उनका काम, काउंसलेट जो बने हुए वो वहां काम चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सीरिया में क्या होगा ये अब आपको दिखाता हूं। पहले यहां तो कह दिया आपने चलते रहेंगे, लेकिन यहां देखिए हुती जो नेता है नज्म अल दीन आमिर, वो कहते हैं नस्र अल दीन आमिर की अलक्सा में जब बाढ़ आई थी और उसके बाद असद ने दमिश्क में हुती दूतावास को बंद कर दिया था, ये तभी से इनका दूतावास बंद है सीरिया के अंदर। लेकिन एक वीडियो आपको दिखाता हूं, पहले ये वीडियो देखिए आप। तो इस वीडियो में देखिए, आप खुद देखिए किस तरीके से फाड़ दिया गया, पोस्टर्स फाड़ दिए गए हैं, अंदर घुसकर हमले की तस्वीरें भी है, खबर रिपोर्ट की गई है। एक और वीडियो आप देख लीजिए जिससे जुड़ी एक और, ये दोनों इसलिए वीडियो आपको दिखा रहा हूं क्योंकि एक ही जगह की है। दरअसल ये ईरान का दूतावास है सीरिया में, वहां तोड़फोड़ की गई, कांच तोड़ दिए गए, हमला हुआ है पत्थरों से, अंदर भी तोड़फोड़ की गई है। यानी एक तरफ विदेश मंत्रालय जो सीरिया का है वो HTS के इशारे पर ऐलान करता है कि सीरिया के जहां जहां दूतावास है वो वैसे ही काम करते रहेंगे, तो दूसरी तरफ आप देखिए जो सीरिया में ईरान का दूतावास है, क्योंकि ईरान को लेकर हाल ही में कहा कि हम शिया लोगों से कुछ नहीं कह रहे, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तोड़ा जा रहा है, फोड़ा जा रहा है, तमाम चीजें की जा रही है, ईरान के दूतावास में हमला हो रहा है। तो इसको लेकर भी एक नया समीकरण बनेगा, क्योंकि दूसरी तरफ इजराइल पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इसको लेकर जो दावा किया गया, पढ़ दूं पहले, बताया गया कि तुर्की समर्थित ये वो ग्रुप है जिन्होंने दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला किया और काफी नुकसान पहुंचाया है। अब एक और खबर है नेतन्याहू से जुड़ी हुई, खास तौर पर नेतन्याहू ने थोड़ा सतर्क रहने के लिए किया है, क्योंकि आपको मालूम है 1962 में गोलन हाइट्स पर उनका कब्जा, और जिस तेज रफ्तार के साथ इन तमाम सशस्त्र बलों ने, जो लड़ाका संगठन है, उन्होंने एक हफ्ते के भीतर तख्ता पलट कर दिया। उसके बाद अब इजराइल भी थोड़ा डरा हुआ तो है,
उसको पता ही फिर कि हाथ में नहीं आएंगे तो ही नहीं पाएंगे। तो क्या किया जा रहा है, नेतन्याहू ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि मंत्रियों से कहा आपने कि सीरिया की बात पर बड़ी बड़ी डींगे ना आगे और टिप्पणियां ना कर लें, फालतू बात मत बोलना, जैसे शांत रहना, जो बयान देना होगा मैं बता दूंगा, ये नेतन्याहू ने कहा है। बताया गया है इजराइल की तरफ से सूत्रों का कहना है कि इजराइल कैबिनेट ने मंत्रियों को आदेश दिया है कि वो इजराइल की कैबिनेट की मंजूरी के बिना सीरिया के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। दूसरी तरफ हो क्या रहा है जरा बताता चलता हूं खबरों में। आईडीएफ का कहना है कि सीरिया में जो कुछ चल रहा है उसे खत्म करने तक वो बफर जोन में रहेगा और विद्रोहियों से, जो विपक्षी, मैंने बताया ना ये सारे के सारे संगठन से थोड़ा डरा हुआ, उनको कह दिया कि हमारे करीब मत आना। यानी आप अपनी मौजूदगी भी गोलन हाइट्स पर बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमसे थोड़ा दूर रहना, हमारे करीब मत आना। क्योंकि मैंने कहा ना, आप जिनको आगे बढ़ाते हैं, जिनको आप प्रश्रय देते हैं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए एक दिन वही आपके खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। इसलिए इन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी इजराइल के अंदर घुसने की कोशिश करें, क्योंकि हम तो सीरिया के अंदर घुसे ना गोलन हाइट्स के अंदर, तो एक डर भी है इनके मन में। समर्थन तो कर रहे थे, साफ पता लग गया, लेकिन डर भी था। अब एक खबर आई है, गोलन बॉर्डर्स पर सीरिया सेना ने बहुत बेहतरीन, मतलब बहुत बड़ा जमावड़ा, सैन्य जमावड़ा यानी इजराइल आर्मी तैनात कर दी है भारी तादाद में। 98वां डिवीजन है, 2 पैराट्रूपर्स हैं और कमांडो ब्रिगेड के साथ गोलन हाइट्स के जो बॉर्डर है, जो सीरिया का तो है ही वो हिस्सा, खैर वहां पर तैनात किया गया है, जिससे कल अगर ऐसे ही हालात इजराइल को लेकर इनके मन में कुछ आता है तो उनसे लड़ने के लिए, उनसे भिड़ने के लिए तैयार रहे इजराइल। इसको दावा भी किया गया है इजरायली टैंक गोलन हाइट्स DMZ में सीरियाई सीमा को पार कर चुका है। कुनित्रा में, अलहमदिया में एंट्री कर गए हैं। आईडीएफ के टैंक कुनित्रा में प्रवेश कर गए, मतलब एंट्री कर चुके हैं, यानी वहां पर रुके हुए हैं। वहीं कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं कि इजरायली कब्जे वाली सेना, जो इजराइल की सेना है, वो सीरिया शहर की कुनित्रा में एंट्री कर गई है। इजराइल के टैंक भी वहां पर देखे गए हैं और लगातार गोलीबारी भी की जा रही है, जिससे एक माहौल क्रिएट रहे। अब इजरायली मीडिया की रिपोर्ट है कि आईडीएफ ने रात भर में सीरिया में दर्जनों ठिकानों पर हमला किया, जिसमें एक जो उनका केमिकल वेपन का जो प्रोडक्शन लेबोरेटरी थी उस पर भी हमला किया गया है। ये दावा इजराइल की मीडिया की तरफ से किया गया है कि अब वहां पर डिपो खत्म किया जा रहा है। उस इलाके में जो डिपो बनाए हुए थे असद सरकार के दौरान, उन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अभी कितना पसंद आएगा HTS को आने वाला वक्त बताएगा। अब खबर एक अल मयादीन, ये लेबनान की तरफ से प्रकाशित होने वाली एक नेटवर्क है, न्यूज नेटवर्क है, उसने बताया कि इजरायली मीडिया के हवाले से बताया कि सीरिया में जो ये तमाम विद्रोही संगठन के लोग थे, इन घटनाओं की शुरुआत से ही इजराइल के साथ इनका लगातार कांटेक्ट था, बातचीत चल रही थी, यानी छिपी हुई बातचीत नहीं थी, ये दावा किया गया है। अब एक तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को लेकर जो दावा है वो जरा मैं आपको बता देता हूं। तो इस तस्वीर को लेकर दावा किया गया है कि जो सब खत्म हो गया है, यहूदी सीरिया पर कब्जा कर लेंगे और उस पर नियंत्रण कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये व्यक्ति है यह इजराइल का समर्थक बताया जाता है। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि पूरी तरह से इजराइल कब्जा करेगा सीरिया पर, इस तरह के संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी तरफ से बयान दे दिया। संयुक्त राष्ट्र के जो दूत हैं उन्होंने कहा जो हालात अब सीरिया के अंदर हैं उसे देखते हुए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एक स्टेबल, इंक्लूसिव और मतलब समावेशी भविष्य वाली एक अच्छी और साफ सुथरी सरकार, मतलब एक स्थायी चीज़ें सीरिया के अंदर लाई जाए और इसका लोगों का समर्थन करने के लिए हम तैयार हैं, जनभावनाओं का सम्मान करते हैं, ये UN की तरफ से कहा गया है। अब जिस तरह के हालात देखिए, अभी तो एक चीज़ खत्म हुई और इजराइल किस तरीके से गोलन हाइट्स के जरिए लगातार सीरिया पर अटैक कर रहा है, माना जा रहा है एक नए समीकरण पैदा हो सकते हैं और आने वाले दिनों में फिर ये संघर्ष एक अलग रूप ले सकता है। जो कुछ होगा आपका अपना चैनल द लाइव टीवी सबसे पहले लेकर आएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।